तो दोस्तों आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो और बिल्कुल सही जा रहे हो। ये जो आप कीड़े देख रहे हो तड़पड़ाते हुए, ये वही कीड़े हैं जो आज से 2 साल पहले टिकटॉक जैसे ग्रह पे पाए जाते थे, लेकिन एक दिन आपातकाल टिकटॉक एक बड़े यूट्यूब जैसे ग्रह से टकरा गया और वो निस्तानाबूत हो गया और उसमें बहुत सारे कीड़ों की मौत भी हो गई। लेकिन दोस्तों क्लाइमेक्स तो तब आता है कि जब ये जो कीड़े तड़पड़ाते आपको दिख रहे हैं, इनमें से कुछ कीड़े पहले से इंस्टाग्राम पे मौजूद थे, लेकिन आज इंस्टाग्राम पे इन सवालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि भाई मैं इंस्टाग्राम वाले भैया से एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो म्युनिसिपैलिटी वाला सॉन्ग जरूर बजा दो ताकि कुछ तो कीड़ों का सफाया हो सके। देख तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। स्वागतम दोस्तों और दोस्तानियों, दुनिया अलग बौखला रही है और ये छोटे छोटे टिकटॉक के कीड़े अलग बौखला रहे हैं। भाई तेरी जो उम्र है ना, उस उम्र में हम लोग स्कूल से घर, घर से स्कूल, और जो 2-4 घंटे बचते थे उसी में हम लोग का खाना, खेलना, हगना, मुतना सब होता था। लेकिन भाई तेरे पास इतने टाइम होते हैं, स्कूल से भी आता है, इंस्टाग्राम पे तू कहता है झुकेगा नहीं साला। भाई तू कौन से स्कूल में पढ़ता है यार? आड़ी बाड़ी में। हाँ, मेरे को पहले से ये शंका थी कि तू आड़ी बाड़ी में पढ़ता होगा, इसलिए तेरे पास इतने टाइम बचते हैं। और ये जो तू चेहरे पे फिल्टर लगा रखा है ना, अगर बिना फिल्टर का हो तो ये बुरी नजर भी तेरे से डर जाएगी। और तू वो क्या कह रहा था, बुरी नजर वाले गाना चलाओ, गाना चलाओ। भाई मैं घापूंगा तेरे गाड़ में भाला। तू अगर एक रील्स भी गलती से इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया होता, एक और शुक्र करो कि तेरे इंस्टाग्राम पे एक ही रील्स है, नहीं तो अब तक भौकाल मचा दिया होता। तो मेरे दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि इस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे सिर्फ छोटे छोटे कीड़े ही हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चलता कि यार इस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े टिड्डियां भी है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? बताता हूँ, सब्र तो करो। पहले घर जब पतिदेव इंतजार कर रहा होगा, फिर खाना वाना बनाना, उसको अच्छे से खिलाना, फिर बर्तन वर्तन धोना, फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ और सुन, अबे कौन भौंक रहा है भाई? यहाँ पे जरूरी वार्तालाप हो रही है, वार्तालाप। तो भाई लड़की है ये, लड़की। अबे तो भेजो यार, यहाँ पे कन्याओं का मोस्ट वेलकम होता है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? ओ भाई, मेरे दिमाग में तो ये नहीं घुस रहा कि ये 250 ग्राम का मेकअप है यार, थोड़ा सा फिल्टर है। लेकिन तू इतना पूछ रही तो मैं बता दे रहा हूँ। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? मेरे तरफ से तू गू खा। यार इस बार तुम मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगे? जो तुम्हें चाहिए। मुझे इस बार रिंग चाहिए। क्या चाहिए आपको? इसे कहते हैं अंतर्यामी दुकानदार। इस टाइप के दुकानदार धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। जब ये निब्बा निब्बी दुकान के अंदर जाते हैं तो इस भाई साहब को, इन दुकानदार को पता चल जाता है कि इन्हें रिंग लेना होता है। ये दुकानदार इस बंदे से पूछ भी रहे होते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, लेकिन इस बंदे का गांठ फटा हुआ है कि कुछ बड़ा चीज ना मांग ले। ये दुकानदार उस बंदे से पूछ भी रहे हैं, लेकिन उस बंदे की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। लेकिन इस दुकानदार को पता चल जाता है कि भाई इन्हें रिंग चाहिए और ये रिंग दिखला भी देते हैं। मुझे ये अच्छी लग रही है। भैया ये कितने की है? 1000 रुपए। 1000 रुपए। लौड़े लग गए, यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, अब क्या करूं? ओह शिट, लगता है ये भी अंगूठी मुझे नहीं मिलने वाली, साला नल्ला। यार ये इतनी भी अच्छी नहीं है। इसे कहते हैं गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। जब तुम्हारे पास 200 रुपया था तो तू छोटे बड़ी दुकान में भी जा सकता था, इतने बड़ी दुकान में आने की क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो तुम्हें इंप्रेशन बढ़ानी है ना, तो फिर मरवाओ। चलो। साला नल्ला एक रिंग भी नहीं दिला सका, कल से ब्रेकअप। जैसे हिपोपोटामस में ये लड़की खोएगी क्या? पूरी उसमें डूब सकती है, इसमें रह सकती है, क्योंकि टेंट ही इतना बड़ा है। लेकिन दोस्तों ये लड़की मुझे बहुत गलत करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हाथी शांत हो ना तो उसे छेड़ा नहीं करते, और ये लड़की अपने पैर को बार बार उस मोटे से खंबे पे रख रही है। अगर गलती से भी वो मोटा सा खंबा जैसा पैर उसके सर पे पड़ा ना भाई, तो मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं यार, वो फटे टमाटर की तरफ पचक जाएगी। जिंदगी अगर जंग है तो हम भी दबंग है। भाई तू तो गजब का दबंग लौंडा है। जिस हिसाब से तेरा शरीर है ना, छिले हुए बम्बू की तरह, अगर गलती से भी हवा के चपेट में आ जाना तू डायरेक्ट भोसड़ी गिरेगा।
अइला गाली अब तो कहना पड़ेगा। चुप। नको दोस्तों, इसके बाद में बिल्कुल भी नहीं है ना, मैं बिल्कुल भी गाली नहीं देता। ये जो भोसरी है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये बहुत ही अमेजिंग पैलेस, आपको जाकर वहां पे घूमना चाहिए। सॉरी प्लेस है, आपको जाकर वहां पे घूमना चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, मेरे को एग्जैक्ट जगह नहीं पता, मैंने एक बार लोकेशन देखी थी, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर आप एक पतले छीले बम्बू की तरह एक दबंग लौंडे हो ना, तो आप एक झोंके में भाई भोसरी महाराष्ट्र में पहुंच जाओगे यार। एक ही पटाओ लेकिन मस्त पटाओ, बिल्कुल मेरे जैसी। यानी अब तक किसी ने पटाया नहीं है। वैसे पटाएगा कौन जो 250 ग्राम का मेकअप लगा रखा है ना। इसमें बहुत सारे लौंडे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो तू 250 ग्राम का ये मेकअप हटा, और ये जो अपनी दांत दिखाना, अपनी बत्तीसी तरह दिखाना रखना, बिमल खाती है क्या? वैसे तेरे लिए मेरे पास एक बवाल लौंडा है। भाई वैसे ये फैशन और ये लौंडा दोनों बहुत जबरदस्त हैं। कपड़े तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि पानी पटाओ और कपड़ा बढ़ाओ। वैसे ये फैशन डिजाइनर बिल्कुल इनके जैसा है, बिल्कुल मेरे जैसी। हाँ, जैसे तुम मम्मी के पड़ी और ये मम्मी का पारा। लेकिन दोस्तों, ये जो फैशन है ना, ये बिल्कुल भी वायरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैशन अगर गलती से भी मिस उर्फी के पास चला गया ना, तो एक और बार ये नाजुक सी कली फैशन के दौर में फड़फड़ाना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इस टाइप के फैशन को देख के ना भाई मेरे गांड में आग लग जाते हैं। ये फैशन और ये फैशन डिजाइनर बहुत ही गलत है। लेकिन अगर आप पुण्य वाला काम करना चाहते हैं, एक सुशील काम करना चाहते हैं, तो नीचे वाले जो सब्सक्राइब बटन है उस पर दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियो पानी है तो आपको सब्सक्राइब वाली बटन तो दबानी ही है। तो आप सब्सक्राइब वाला बटन अनुलोम विलोम करके दबाओ या किसी प्रकार के योगा करके दबाओ, ये मेरे को नहीं पता, बस आपको सब्सक्राइब वाला बटन को दबाना है। और मुझसे वार्तालाप करने के लिए या छोटे छोटे रोस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहां से मेरे से वार्तालाप भी हो जाएगी और छोटे छोटे आपको फनी रोस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो अभी जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइफ में हंसना है तो यहाँ फंसना है।